तो भारत में पागलों की कमी नहीं है जो अपने आप को अंधभक्त कहते हैं और ये कहते हैं हमें गर्व है कि हम अंधभक्त हैं। अबे तुम्हें गर्व नहीं है, तुम गोबर हो और तुम लीद मिला के मसालों में खाते हो। आगरा जैसी जगहों पर जो लीद मिलाकर बना कर देते हैं तुम्हें मसाला, उससे तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, तुम्हें सही और गलत की पहचान भूल चुके हो तुम। आज नरेंद्र मोदी जी बंगाल जाकर ये कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो बंगाल सुरक्षित हाथों में होगा। उत्तर प्रदेश किसके हाथों में है? रात के 2-2 बजे बेटियों को जलवा देते हो योगी जी, किसके हाथ में है उत्तर प्रदेश? एक बाप जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एफआईआर करने जाता है और एक नेता, बीजेपी का नेता आके कार्यकर्ता आकर उसके बाप को गोली मार देता है। आज किसके हाथ में उत्तर प्रदेश है? भाजपा के हाथ में या पाकिस्तान चला रहा है उत्तर प्रदेश को? मुझे बताइए आप। पक्की बात केवल इतना ही नहीं, इन 4 लोगों ने, अरे सर, इन 4 लोगों ने पूरे देश को तबाह करके रख दिया, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। बढ़िया। आज जो किसान यहाँ पर बैठा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर किसान ने अगर अपनी फसल रोक दी ना 1 साल, भारत भूखमरी में आ जाएगा, मरने लगेगा भारत, जिंदगी तबाह हो जाएगी भारत की। सिर्फ 2 महीने के लिए सब्जी अगर बंद कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। जिस तरीके से ये पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है निकम्मी सरकार, अगर किसानों ने अपनी भैंसों के दूध के दाम बढ़ा दिए ना, पागल हो जाएगी सरकार। सरकार पागल कहाँ होगी, आवाम पागल हो जाएगी। अरे सरकार पागल हो जाएगी, इससे पूछा जाएगा दूध कहाँ से आएगा, रेट बढ़ जाएंगे। जो अंधभक्त गोबर खा रहे हैं ना, उन्हें दूध पीने को नहीं मिलेगा। गोबर रेट बढ़ जाएंगे तो दिक्कत कितनी होगी ये बताएं आप। जब कोरोना की दवाई की जगह गोबर खा सकते हैं जनाब, तो वहाँ पे तो ना तो मंदिर था ना मस्जिद थी, ये तो एक मुद्दा था। ये तो नेहरू जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने खत्म कर दिया। आंदोलन को बंगाल क्यों खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपके लोग वहाँ जा रहे हैं, इलेक्शन का टाइम में क्यों जाना होगा? लोग इलेक्शन में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। सुनिए, इलेक्शन का टाइम जा रहा है क्योंकि इलेक्शन लास्ट, इस महीने के लास्ट से इलेक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझिए, सुनिए, चुनाव से ज्यादा जरूरी किसानों की सुरक्षा, किसानों का प्राइस रेट है, उनकी जो आत्मबल है, उनकी जो खेती छिनने वाली है इस बिल से, उसकी सुरक्षा करना है। चुनाव तो हर 5 साल में आता है, लेकिन ये चुनाव के बाद तो चले जाते हैं। क्यों? क्या सरकार ने हमारे ऊपर बिल लादने से पहले ये सोचा कि अभी चुनाव आने वाले, हम बिल नहीं लाएंगे? ये सोचा क्या? आपने पूछा कि इनमें काला क्या है? एग्जाम्पल देता हूँ, सीतारमण ने बोला, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कि रसोई गैस और पेट्रोल पर भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये प्राइवेट कंपनियां इनके रेटों को नियंत्रित करती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब भारतीय सरकार रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण नहीं कर सकती, बढ़ते हुए पेट्रोल को नियंत्रण नहीं कर सकती, तो क्या जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा 100% खेती का, तो क्या आटे की कीमत कंट्रोल कर पाएगी? मैं आपसे पूछता हूँ। सर, ये मंगल ग्रह से आएंगे नेता, इन्हें पता नहीं थी पहले ये प्राइवेट कंपनियां मैंने। जनाब आपको एक और क्यों नारा दिया था पेट्रोल सस्ता मिलेगा? सुन तो लीजिए, आप झूठ को जानते हैं, काला सफेद जानते हैं? काला सफेद ही समझ, झूठ सुन लीजिए, कानून काला है सफेद। सुन तो लीजिए, काला मैंने बताया ना, काला कैसे है? जब फाइनेंस, भाजपा कह रही है सब बिल्कुल सफेद। भैया उन्होंने ये भी तो कहा, अरे हम तो जुमला बोलते हैं, उन्होंने ये भी तो कहा। हमारे अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री, उन्होंने क्या कहा? नेशनल मीडिया के सामने बैठकर हम तो जुमला दिया, लोगों ने मान लिया, ये हमारी गलती थोड़ी है। अब सुनिए, अब एक चीज बता दीजिए मुझे, ये भोले भाले लोग हैं, अगर ये भोले भाले ना होते तो इन पे अंग्रेज राज नहीं कर लेते, अगर ये भोले भाले ना होते तो विदेशों से आकर आर्य इन पे कब्जा नहीं कर लेते। ये सीधे साधे भोले भाले बड़े सज्जन लोग हैं, भारत के नागरिक। ये हिंदुस्तानी नहीं है, भारत के नागरिक हैं, समझना। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान नाम की कोई दुनिया में देश नहीं है, भारत, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट ऑफ भारत कहता है। 2 चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप हिंदुस्तान बोल रहे हैं तो समझ लें कि आप मोदी की भाषा बोल रहे हैं, अगर आप भारत बोल रहे हैं तो किसानों की भाषा बोल रहे हैं। ये 2 शब्द बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है जनाब, मेरी बात को समझना। सही कह रहे हैं। 2 चीज, जैसे आप ये जो एक चीज तो बता दिए, आज नरेंद्र मोदी जी बंगाल जाकर ये कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो बंगाल सुरक्षित हाथों में होगा। उत्तर प्रदेश किसके हाथों में है? रात के 2-2 बजे बेटियों को जलवा देते हो योगी जी, किसके हाथ में है उत्तर प्रदेश? एक बाप जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एफआईआर करने जाता है
और एक नेता, बीजेपी का नेता आके कार्यकर्ता आकर उसके बाप को गोली मार देता है। आज किसके हाथ में उत्तर प्रदेश है? भाजपा के हाथ में या पाकिस्तान चला रहा है उत्तर प्रदेश को? मुझे बताइए आप। अच्छी बात है। सर केवल इतना ही नहीं इन 4 लोगों ने, अरे सर, इन 4 लोगों ने पूरे देश को तबाह करके रख दिया, पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। बढ़िया। आज जो किसान यहाँ पर बैठा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर किसान ने अगर अपनी फसल रोक दी ना 1 साल, भारत भूखमरी में आ जाएगा, मरने लगेगा भारत, जिंदगी तबाह हो जाएगी भारत की। सिर्फ 2 महीने के लिए सब्जी अगर बंद कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। जिस तरीके से ये पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है निकम्मी सरकार, अगर किसानों ने अपनी भैंसों के दूध के दाम बढ़ा दिए ना, पागल हो जाएगी सरकार। सरकार पागल कहाँ होगी, आवाम पागल हो जाएगी। अरे सरकार पागल हो जाएगी, इससे पूछा जाएगा दूध कहाँ से आएगा, रेट बढ़ जाएंगे। जो अंधभक्त गोबर खा रहे हैं ना, उन्हें दूध पीने को नहीं मिलेगा, गोबर रेट बढ़ जाएंगे तो दिक्कत की नहीं होगी, ये बताएं आप। वो जब कोरोना की दवाई की जगह गोबर खा सकते हैं। जनाब, पागल खाने गए कभी आप? पागल खाने गए कभी आप? पागल खाने गए? जब पागल खाने जाएंगे ना तो वहाँ का पागल क्या कहता है? मैं डॉक्टर हूँ। वो पागल ये कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो भारत में पागलों की कमी नहीं है जो अपने आप को अंधभक्त कहते हैं और ये कहते हैं हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम अंधभक्त हैं। अबे तुम्हें गर्व नहीं है, तुम गोबर हो और तुम लीद मिला मिला के मसालों में खाते हो। आगरा जैसी जगहों पर जो लीद मिलाकर बना कर देते हैं तुम्हें मसाला, उससे तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, तुम्हें सही और गलत की पहचान भूल चुके हो तुम। ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही होते हैं, ऐसे लोग देश विरोधी होते हैं। व्यक्ति विशेष की नायक पूजा करने वाले लोग हैं और जो लोग व्यक्ति विशेष की नायक पूजा करेंगे वो देश के हितैषी कभी नहीं हो सकते, देश के हितैषी कभी नहीं हो सकते। किसान गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी का कहना है भारत गांव में बसता है और गांव में रहता कौन है? किसान रहता ना। तो जब भारत गांव में बसता है तो किसान गांव में रहता है। डॉक्टर अंबेडकर भी ये कहते हैं भारत को समझना है तो गांव को समझिए, और गांव को समझिए तो खाप पंचायत को तो समझना पड़ेगा। और अगर बंगाल में जाकर हमारे किसान खाप पंचायत कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर दिया? अरे ये तो बदकिस्मती मोदी जी के ना कि चुनाव पड़ गए, हमारी क्या गलती है? तो हम भी नहीं कर रहे, हम भी तो सच ही दिखा रहे हैं, मुकदमे तो हमारे खिलाफ भी होते हैं। अरे भैया, आप सच दिखाओगे तो रवि दिशा की तरह आप जेल में जाओगे, और पत्रकार बंधु भी तो हमारे जेल काट गए हैं जिन्होंने हमारी आवाज को दिखाने की कोशिश की। आज भारत के जो 4 पिलर हैं जिन पर लोकतंत्र टिका हुआ है वो बहुत ज्यादा खतरे में। पहली दफा हुआ कि मोदी सरकार के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आते हैं और ये कहते हैं दुनिया के सामने कि न्यायपालिका खतरे में है। भारत का, अगर मैं कह रहा हूं, भारत का एक संगठन भी अगर जजों के साथ खड़ा हो जाता, आज जो उल्टे सीधे फैसले आ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं करता। उसमें का एक जज तो मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन रीजन नहीं, सुनिए, रीजन हुआ उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला ऐसा कि न्यायपालिका खतरे में। उनके साथ में कोई भी संगठन खड़ा नहीं हुआ, समझना, अकेले पड़ गए। क्या करते? या तो वो उनकी बात मानते, मजबूरी में मुख्य न्यायाधीश, बस मजबूरी में बन गए। हम भी बहुत मजबूर, हमें बना दे कोई। अरे कमाल की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा भी तो करनी है भाई, उन्हें अपनी भी तो सुरक्षा पता चले। आपको पता है वो जो सर गुजरात के जो अमित शाह वाले केस की हायरिंग कर रहे थे ना जज साहब, उन्हें रातों रात उनका मौत हो गई, उनकी मर्डर हो गया, पता चला आपको लोया का। बिल्कुल। तो उन्हें अपनी सुरक्षा करनी थी। मेरी जरा सी बात सुन लो, रंजन गोगोई साहब की मजबूरी में आपको सुनाता हूँ। बताइए। मजबूरी में वो बन गए मुख्य न्यायाधीश। हाँ। और मुख्य न्यायाधीश रहे वो 2-3 साल। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की हालत बहुत खस्ता है। जब हट गए उससे तो 3 साल में सुधार क्यों ना किया उन्होंने? तो राज्यसभा बना दिया उन्होंने, अच्छा, मजबूरी में राज्यसभा भी चले गए। जनाब वो आए, उन्होंने राम मंदिर का फैसला दिया, जो कि खुद ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं फैसले में, जो 1045 पन्नों का फैसला है। मैं राम मंदिर पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब छेड़ दिया तो बोलना पड़ेगा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ जब वहां पर मस्जिद थी नहीं तो उन्होंने जमीन किसको अलाउड की? क्यों अलाउड की? अरे जब मेरी जमीन है तो मुझे दो, दूसरे का क्या मतलब? सही बात है। 2 तरफा फैसला है। अगर मैं मंदिर की बात करूं तो वो न्याय नहीं, निर्णय है। निर्णय और न्याय में बड़ा फर्क होता है। उन्हें इस बात का गिफ्ट मिला और वो राज्यपाल बना दिए गए। हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, क्योंकि सत्ता पर कौन है? एक हमारे साधु हैं, वो क्या कहते हैं, पिशाच बैठे हुए हैं। मैं नाम भूल गया साहब का, बाबा का। कोई बात नहीं। नहीं, रामदेव नहीं, एक बाबा हैं, वो घूमते हैं, वो ये कहते हैं कि पिशाच बैठे हुए सत्ता पर। तो पिशाच का काम होता है खून पीना, तो उन्हें अपने खून भी तो, अपनी जान भी तो बचानी है ना। हो सकता है मैं इतना आपके इस कैमरे पर बोल रहा हूँ, क्या पता कोई मोदी वक्त टारगेट कर ले मुझे।
हो सकता है ना, ये भी संभव है, अगला बड़ी नंबर बात आप नहीं है। अरे भाई साहब मेरा नंबर लेके क्या करेगा, मैं तो, मेरा कहना था मैं तो जीरो हूँ भाई, मैं एक तो हो सकता हूँ और नीचे नहीं जा सकता। वैसा वर्ल्ड में चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं? आपकी बातें तो सच्चाई बोलेंगे, निडर होकर बोलेंगे, गोली मारनी है तो मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, आपने अभी कहा मस्जिद वहाँ नहीं थी, अलर्ट किया, मस्जिद नहीं थी या मंदिर नहीं थी? दोनों ही नहीं थे भाई, दोनों ही नहीं थे। वहां तो बौद्ध विहार था, वहां तो साकेत नगरी में बौद्ध विहार था। आप जब खुदाई होती है तो वहां पर मूर्ति क्यों निकलती है बुद्ध की? अगर मस्जिद थी तो मस्जिद के अवशेष मिलने चाहिए थे, अगर मंदिर था तो मंदिर के अवशेष मिलने चाहिए थे। लेकिन जब खुदाई होती है तो क्या निकलता है, आप बताइए? बौद्ध निकलता है, बौद्ध निकलता है। कभी आपने इस तरीके की मस्जिद देखी गोल गुम्मत में? कभी इस तरीके का मंदिर देखा? लेकिन बौद्ध विहार देखे होंगे, बौद्ध विहार देखे होंगे। तो वहां पे तो ना तो मंदिर था ना मस्जिद थी, ये तो एक मुद्दा था। ये तो नेहरू जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने खत्म कर दिया। खत्म हो गया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या, देश के हिसाब से खत्म हो चुका अभी है। तो मुझके वो होंगे, क्या बोलते हैं, उद्घाटन। हाँ उद्घाटन होंगे उसके। अब जनाब देखिए, अब तो घंटा बजाना रह गया है, अब तो वो काम हो चुका, बंद तो गया। अभी तो चंदा चल रहा। चंदा चल रहा है। 1992 में 14,000 करोड़ का चंदा हुआ था, जिसका आज पता ही नहीं है। दोबारा से चंदा हो रहा है। सर चंदा तो कोरोना में हुआ था। अरे सर बिल्कुल हो रहा है। वो तो प्रधानमंत्री योजना जो प्रधानमंत्री ने अपने अकाउंट में जो एक डलवा लिया। फंड निकलवाया था हो गया अभी। सर, उन्होंने एक और चीज तो कही कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का कोई ऑडिट नहीं होगा। यानी कि खुला घोटाला करेंगे, हमसे कोई पूछेगा नहीं। अलग ऐलान, अलग ऐलान खुले मंच पर बोला उन्होंने कि इसका कोई मतलब ऑडिट नहीं होगा, हिसाब नहीं मिलेगा। हिसाब नहीं मिलेगा, कोई पूछ नहीं सकता। कोई RTI सीधा उन्होंने ये कह दिया हम घोटाला करेंगे लेकिन हिसाब नहीं देंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, कर दिया बेड़ा गर्क। धन्यवाद। थैंक यू।